बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातम वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सामीन मुकर्रम, कुरैशी ने हुज़ूर शेखुल हदीस व तफसीर यादगार असलाफ़ उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना पीर साईं ग़ुलाम रसूल क़ासमी कादरी नक्शबंदी ज़ीद अमैदुल करीम आप पर जो इल्ज़ामात लगाए और आपकी लिखी हुई किताब ज़रब हैदरी पर जो बेजा एतराज़ात कायम किए, उनके रद्द का सिलसिला जारी है। गुफ्तगू के पहले हिस्सा में आपने असल मसला और उस पर कुछ दलाइल समात फरमाए। आज बिहम्दिल्लाह ताला कुरैशी ने अपने दावा की ताईद में जो दलाइल पेश किए उनका जायज़ा लिया जाएगा। तो पहले नंबर पर सामीन मुकर्रम, कुरैशी ने अपने दावा की ताईद में जो बुनियादी दलील पेश की वो ये है कि मोहब्बत के मामला में बंदा मुकल्लफ़ ही नहीं। यानी किबला कासमी साहब का मौक़िफ़ वो ज़िक्र करके ये कहता है कि कासमी साहब ने ज़रब हैदरी में ये लिखा कि जिस तरह खुलफ़ाए अरबा की तरतीब है इसी तरह उनके साथ मोहब्बत होनी चाहिए। और आगे अपना बकवासी लहजा इख्तियार करते हुए कहता है कि ये कहना चबल है। कितना प्यार करें, कहते हैं जैसे जैसे शाने खिलाफत के जैसे जैसे मर्तबे हैं वैसे वैसे प्यार में भी रुतबे होने चाहिए। मैंने कहा नहीं चबल है, मोहब्बत के मामले में तो बंदा मुकल्लफ है ही नहीं। और इस चबल के बच्चे को ये मालूम नहीं कि किबला कासमी साहब ने अपनी तरफ से ये कोई बात नहीं की। ये गुफ्तगू के पहले हिस्से में आप बेतफसील इस पर बात समात फरमा सकते हैं। और दूसरा जो इसकी बुनियादी दलील है वो ये कि मोहब्बत के मामला में बंदा मुकल्लफ़ ही नहीं। तो सबसे पहले हम कुरैशी साहब को इस दलील का जवाब देते हुए ये कहते हैं कि आपने ये कहा कि मोहब्बत के मामला में बंदा मुकल्लफ़ ही नहीं। हम कहते हैं जनाब कुरैशी साहिब, आपका असल मसला को समझे बग़ैर बेतुकी हाँक देना और ये कहना कि मोहब्बत के मामला में बंदा मुकल्लफ़ ही नहीं, ये जहालत है, बल्कि ये आपकी ख़यानत है। असल मसला ये है कि मोहब्बत तबई इश्क में बंदा मुकल्लफ़ नहीं, वो गैर इख्तियारी चीज़ है। लेकर रह गई मोहब्बत दीनी व शरई व मोहब्बत अक़ली, जो किबला कासमी साहब की मुराद है, जिसको ज़रब हैदरी में बयान किया गया, उसका बंदा मुकल्लफ़ है। वगरना मुतलकन अगर आप वाला कायदा ले लिया जाए कि मोहब्बत के मामला में बंदा मुकल्लफ़ नहीं, तो बताइए जो कुरान और सुन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत को लाजिम करार दिया गया और आपकी मोहब्बत अहले ईमान पर फ़र्ज़ है, बताइए अगर आपकी बात ली जाए कि मोहब्बत के मामला में बंदा मुकल्लफ़ नहीं, तो उन नसूस का क्या फ़ायदा होगा? और वो नसूस तो सारी के सारी माअज़ल्लाह बेकार जाएंगी। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन में जो आपने अपनी आल के साथ, अपनी अहले बैत के साथ मोहब्बत करने का हुक्म दिया, वो सारी नसूस बेकार जाएंगी। कहने वाला ये कह सकता है कि मोहब्बत के मामला में बंदा तो मुकल्लफ़ ही नहीं। तो कुरैशी साहब, आपका असल मसला को समझे बगैर ये बेतुकी हाँक देना कि मोहब्बत के मामला में बंदा मुकल्लफ़ नहीं, ये भी वग़्लुन फ़ासिदुन के कबील से है। और सामीन मुकर्रम, यहाँ पर बतौर फ़ायदा ये बात आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा ने सही मुस्लिम शरीफ के अंदर बाकायदा ये बाब कायम किया, बाब वुजूबी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब बताइए कुरैशी की मंतिक का क्या जनाजा निकला? एक तरफ तुम कहते हो कि मोहब्बत के मामले में बंदा मुकल्लफ़ नहीं और इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा तो मोहब्बत के वजूब के कायल हैं, तो वहाँ भी यही जवाब देना पड़ेगा। और बाकायदा शारहीन हदीस ने इस सवाल को ज़िक्र करके ये जवाब दिया है इसी इमाम मुस्लिम के बाब के तहत कि मोहब्बत के मामला में बंदा मुकल्लफ़ नहीं। तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के हवाला से जो हदीस शरीफ है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, और दीगर जो अहादीस हैं, फिर उनके जवाब में क्या कहा जाएगा? तो उनके जवाब में वही बात की जाएगी जो किबला कासमी साहब ने बयान की। और किबला कासमी साहब ने अपनी तरफ से बयान नहीं की, बल्कि उलमा के अक़वाल पेश किए कि जो मोहब्बत हमें रखनी चाहिए खुलफ़ाए अरबा के साथ और जिस तरह बेतरतीब मोहब्बत रखनी चाहिए, और फिर जिस मोहब्बत के वजूब का इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा ने बाब कायम किया और जिस मोहब्बत की फ़र्ज़ियत को कुरान और सुन्नत में बयान किया गया, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत होनी चाहिए एक मोमिन को, उस मोहब्बत से मुराद मोहब्बत दीनी व अक़ली व शरई है। तो जब बंदा दलाइल में गौर व फ़िक्र करेगा, एक तरफ बंदा दीगर अंबिया व मुरसलीन के फ़ज़ाइल व ख़साइस पढ़ता है और वो पढ़ने के बाद दयानतदारी से जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल ख़साइस, आपके औसाफ़ हमीदा, आपको मिलने वाले कमालात, मोजिज़ात,
इन तमाम उमूर को पढ़ेगा, मुताला करेगा, तो यकीनन उसका ईमान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने पर उसको मजबूर करेगा। और ये फ़ैसला करेगा उसका ईमान कि एक बंदे को सबसे ज़्यादा मोहब्बत, तमाम अंबिया और मुरसलीन में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होनी चाहिए। इसके बाद सामीन मुकर्रम कुरैशी ने अपने दावा की तायीद में एक और कौल पेश किया, और वो शम्मुल अवारिस से कौल इमाम कुर्दरी का पेश किया। इस पर चंद बातें आपके गोश्त गुजार करना चाहता हूँ। अव्वलन ये अर्ज़ है कि कुरैशी ने ये कौल पेश करने में भी निहायत ख़यानत का इजहार किया और धोखा दिया। कुरैशी क्या कहता है? शम्मुल अवारिस फी ज़म्मिर रवाफ़िज़, ये किताब है मुल्ला अली कारी। इसके अंदर इमाम कुर्दरी बहुत बुजुर्ग जो उलमा हैं, कि सबका पता है कि इमाम कुर्दरी हनफियों में कितना बड़ा इनका मामला है। इन्होंने किताब लिखी है मनाक़िब इमाम आज़म अबू हनीफा। तो वहां पर इमाम अबू हनीफा के कौल लेकर आए, आपने फरमाया मन। तो ये मुफ्ती आज़म मुतरफ़िदा साहब की आपने गुफ्तगू समात फरमाई। वो ये कह रहे हैं कि शम्मुल अवारिज़ फ़ी ज़म्मिर रवाफ़िज़ में इमाम कुर्दरी ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का कौल पेश किया। यानी इमाम कुर्दरी ने एक किताब लिखी मनाक़िब अबी हनीफ़ा, उसमें इमाम साहब का ये कौल है। हालांकि इससे ये बिल्कुल बात साबित नहीं हो रही जो शम्मुल अवारिज़ में इबारत है। इससे यही साबित होता है, और ये हकीकत भी है, कि ये कौल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का नहीं है, ये कौल इमाम कुर्दरी का है। क्यों कि इमाम कुर्दरी का कौल ये मोहब्बत के इस बात पर है, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल, जिसको क़िबला कासमी साहब ने अन-निब्रास के हवाला से पेश किया, वो तो ऐसी महंगी मोहब्बत की नफ़ी पर जो है वो दलील है। तो ये कैसे हो सकता है कि इमाम साहब का कौल एक नफ़ी पर भी हो और एक इस बात पर भी हो? तो ये कुरैशी साहब का निहायत धोखा और ख़यानत है कि उन्होंने कुर्दरी के कौल को इमाम साहब का कौल बना के पेश किया। कुरैशी साहब को ऐसी ख़यानतों से तौबा करनी चाहिए। अब सामीन मुकर्रम आइए देखते हैं वो कौल क्या है। इस वक्त शम्मुल अवारिस फ़ी ज़म्मिर रवाफ़िज़ मुल्ला अली कारी के रसायल में से जो रिसाला वो मेरे सामने है, ये रसायल मुल्ला अली कारी, उसकी 6ठी जिल्द है और सफ़ा नंबर 368 है। ये फरमाते हैं वक़द ज़करहुल कुर्दरीयु फ़ी मनाक़िब अबी हनीफ़ता वक़ाला इन्ना मन अतरफ़ बिल खिलाफ़ति वल फ़ज़ीलत लिल खुलफ़ाए वक़ाला उहिब्बु अलियन अक्सर ला युआख़ज़ु बिही इंशाअल्लाहु ताला। मफ़हूम इस कौल का ये है कि अगर कोई ये बंदा कहता है कि मैं खुलफ़ा की जो तरतीब है उसका कायल होने के साथ साथ मौला अली से मोहब्बत ज़्यादा करता हूँ, तो इमाम कुर्दरी ने फरमाया कि इंशाअल्लाह ऐसे बंदे से मुआख़ज़ा नहीं किया जाएगा। इस कौल को कुरैशी साहब ने अपनी तायीद में पेश किया। तो पहली गुजारिश आप समात फरमा चुके कि ये कौल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का नहीं बल्कि इमाम कुर्दरी का है। सानियन कुरैशी साहब से हमारी गुजारिश है कि कुर्दरी मुक़ल्लिद हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का कौल दूसरी तरफ मौजूद है निब्रास में, और उन्होंने ऐसी मोहब्बत को कमीनगी के साथ ताबीर किया, और वो कौल गुज़श्ता गुफ्तगू में आपने समात किया। तो जब कुर्दरी के इमाम का कौल हमारे पास मौजूद है तो हम मुक़ल्लिद कुर्दरी के कौल को छोड़ेंगे, जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है उसको लेंगे। सानियन सामीन मुकर्रम कुर्दरी के कौल के साथ जो बात बतौर दलील पेश की गई, और कुरैशी ने भी उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया कि लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा हाज़ा क़स्मी फ़ीमा अमलिकु फ़ला तुआख़िज़नी फ़ीमा ला अमलिकु, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़वाज मुतहरात के साथ जो अदल किया वो तो सब के साथ बराबर अदल किया, लेकिन मोहब्बत के मामला में चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़्यादा मोहब्बत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ थी, तो आपने ये दुआ की कि ए अल्लाह, जो मेरे इख्तियार में था कि इनके दरमियान अदल करना तकसीम के लिहाज से, तो वो मैंने कर दिया, लेकिन मोहब्बत के मामला में तू मेरा मुआख़ज़ा ना फरमाना। मतलब क्या कि अज़वाज मुतहरात में मेरी सबसे मोहब्बत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ है, तो या अल्लाह इस पर तू मेरा मुआख़ज़ा ना फरमाना। अब सामीन मुकर्रम अगर आप इसी दलील पर गौर करें तो आप ये बात समझने पर मजबूर होंगे, और अक़ल सलीम रखने वाला ये फ़ैसला करेगा कि जिस बात को बतौर दलील इमाम कुर्दरी ज़िक्र कर रहे हैं और मुल्ला अली कारी ने उसको लिखा, वो है मोहब्बत तबी। अब साफ ज़ाहिर है अज़वाज मुतहरात के साथ कोई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दीनी लिहाज से मोहब्बत तो न थी,
वहाँ तो मोहब्बत तबई है। कोई भी बंदा इंसाफ के साथ अक़ल सलीम रखने वाला बंदा अगर इस दलील पर गौर करेगा तो उसे इमाम कुर्दरी का कौल समझने में कोई दिक्कत नहीं बनेगी। इस दलील को समझकर वो समझ जाएगा कि इमाम कुर्दरी के कौल में मोहब्बत से मुराद मोहब्बत दीनी नहीं बल्कि मोहब्बत तबई है। अब हमारा ये सवाल है कि एक बंदे को अपनी बीवियों में से किसी एक बीवी के साथ जो मोहब्बत ज़्यादा होती है तो क्या वो दीन की बुनियाद पर होती है? नहीं। बीवियों के साथ मोहब्बत उमूमन हुस्न की वजह से, खूबसूरती की वजह से, उनकी अदाओं की वजह से होती है। वहाँ दीनी मोहब्बत तो मद्देनज़र होती नहीं और ना ही उसका एतबार होता है। तो अब इस दलील से ये बात हमें समझनी आसान होगी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अज़वाज मुतहरात के साथ जो मोहब्बत थी वो एक तबई थी। और कासमी साहब और हम जिस बात मोहब्बत को खुलफ़ाए राशिदीन के साथ लाजिम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। वो मोहब्बत तबई नहीं है बल्कि मोहब्बत दीनी है। और बीवियों के साथ तो बंदे को मोहब्बत दीनी नहीं होती। और कुरैशी साहब ये कुर्दरी का कौल भी आपकी मुवाफ़क़त में जाने वाला नहीं, ये हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है और ये हमारी दलील है कि अगर किसी बंदे को बिलफ़र्ज़, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ कोई खुलफ़ाए राशिदीन की अफजलियत का एतराफ़ करते हुए मौला अली के साथ ज़्यादा मोहब्बत करता है तो वो तभी मोहब्बत होगी जिस तरह के कोई आपकी औलाद में से है, नस्ब के हवाला से आपके साथ मोहब्बत कर रहा है तो वो तभी मोहब्बत है। और हम जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं वो मोहब्बत दीनी वाक़ली है। लेकिन ये बात याद रहे, फिर याद रहे और फिर याद रहे। निबरास उठा के देखो अगर तुम्हारे पास निबरास मौजूद है, या अपने जामिया राफ़ज़िया से देख लेना किसी से तुमने निबरास पढ़ी है और निबरास को देखा हुआ है तो ये मकाम देख लेना कि ऐसी मोहब्बत को फिर भी छुपाने का हुक्म दिया गया। इस सिलसिला में निबरास में ये बाकायदा मौजूद है। फरमाया बाज़ उलमा ने, मैं मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि अगर तेरे दिल में 4 यारों की मोहब्बत से ज़्यादा किसी की मोहब्बत है तो फरमाया फस्तुर हो, उसको छुपा के रख। आगे फरमाया वल अम्रु बिस्सित्री हिफ्ज़ुन लिअदब शरई, ऐसी मोहब्बत को छुपाने का हुक्म क्यों है? ये फरमाया शरीयत का अदब, उसको मद्देनज़र रखते हुए, शरीयत की आदाब की रियायत करते हुए ऐसी मोहब्बत को छुपाने का हुक्म दिया गया। और ऐसी मोहब्बत के बारे में लाकिन ला यंबगी इफ़शाउ ज़ालिका के अल्फाज़ निबरास के अंदर मौजूद है। तो कुरैशी साहब आपको मुकम्मल बात की तरफ गौर करना चाहिए और ये सारी बातें क़िबला कासमी साहब ने अपने ज़रब हैदरी में बयान फरमाई हैं। सालिसन सामीन मुकर्रम, अगर हम इस बात की तह में जाएँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम अज़वाज, तमाम निसा से बढ़कर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मोहब्बत थी, तो अगर हम इसकी तह में जाएँ तो ये कुरैशी की मुवाफ़क़त में आने वाली बात नहीं है। क्योंकि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हैं कि जो तमाम अज़वाज में इल्म व फ़ज़ल के लिहाज से आला मर्तबा रखती हैं। हत्ता कि उलमाए किराम ने इस बात को छेड़ा है। अब कुरैशी को ये बात चुभेगी लेकिन उलमाए किराम ने इस बात को छेड़ा है और इस पर बाकायदा बात की है कि आया सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मक़ाम मर्तबा ज़्यादा है या सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मक़ाम मर्तबा ज़्यादा है। तो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़तावा शामी के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इल्म की वजह से और उनके इल्मी मकाम व मर्तबा के लिहाज से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकाम व मर्तबा को सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकाम व मर्तबा से ज़्यादा माना है। और इस बात को भी अल्लामा बंदियालवी ने सैफ़ुल अता में बयान किया कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम मर्तबा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़ायद है और वो उनके इल्म की वजह से है, उनके इल्मी मकाम की वजह से है। अब मैं कुरैशी से कहता हूँ बताओ तुम्हारे पल्ले क्या रह गया कि अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत कर रहे हैं, अव्वलन तो वो मोहब्बत तबई है, लेकिन हकीकत में हम जाके देखें तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दीनी लिहाज से, अक़ली लिहाज से, शरई लिहाज से मकाम मर्तबा भी ज़्यादा है। तो उनके मकाम मर्तबा का ज़्यादा होना भी इस बात का मुतक़ाज़ी है कि तमाम अज़वाज मुतहरात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से होनी चाहिए। राबिअन मुहतरम सामीन मुकर्रम, जब हमारे पास कुर्दरी से आला कौल मौजूद है, एक तो वो मैंने कौल पेश किया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का जो कुर्दरी के इमाम है, लेकिन इससे भी ऊपर चलें आला कौल और वो भी बमा सनद, वो भी हिलियतुल औलिया में, और वो कौल भी इब्राहीम नख़ी का। इब्राहीम नख़ी कौन है? जो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला के मशाइख़ में से हैं। तो जब उनका कौल मा सनद हमारे पास मौजूद है तो कुर्दरी का कौल छोड़ा जाएगा या उसकी कोई तावील बनती हो तो वो की जाएगी। और जो कुर्दरी के ऊपर मशाइख़ का कौल है,
सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का, बल्कि उनके भी शयूख में से सैयदना इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है, उसको लिया जाएगा और कुर्दरी के कौल को छोड़ा जाएगा। खामिसन ये अर्ज़ है कि शम्मुल अवारिज़ में कुर्दरी के कौल में आखिर पर कहा गया ला युआख़ज़ु बिही इंशाअल्लाह ताला, कि उससे मुआख़ज़ा नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और निबरास में कहा गया लाबासा, तो लाबासा पर तो जो नहायत इल्मी बास है वो ज़रब हैदरी में मौजूद है, और यहाँ जो कहा गया ला युआख़ज़ु बिही इंशाअल्लाह ताला कि उससे मुआख़ज़ा नहीं होगा, ये एक ऐसा अमर है कि जिसका ताल्लुक़ जो है वो क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसला पर और उसकी मंशा पर मौक़ूफ़ है। और ये बात सामीन मुकर्रम अज़हरु मिन अश-शम्स है, और ये बिल्कुल बात बदीही है, और ये मुशाहद अमर है, देखा गया है कि जिस बंदे के दिल में शेखैन करीमैन खुलफ़ाए सलासा से ज़्यादा मोहब्बत मौला अली की हो, बिल आखिर वो बंदा तफज़ीली हो जाता है। और सिर्फ तफज़ीली नहीं होता, वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्ताख भी बन जाता है। जैसा कि ये बादशाह ने चंद रोज़ पहले जो बकवास किया, और ये कुरैशी उसका तो मद्दा है, कितना मुनाफिक है ये बंदा कि एक तरफ ये कहता है मैंने तौबा की, और एक तरफ उसकी जारियाँ देखो। तो ये सारी कड़ियाँ आप मिलाएं तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इसकी तौबा करना भी ड्रामा है, निरा धोखा और फसाद है। तो ये कह देना बड़ा आसान है कि मैं अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इन तमाम की अफजलियत का कायल हूँ, लेकिन मोहब्बत मौला अली से ज़्यादा करता हूँ। ये कहना आसान है, लेकिन जो बात मुशाहद है, जो बात देखी गई है, और जो उर्फ़ में हम आगे पीछे देखते हैं, तो ये बात हमें बिल्कुल वाज़े तौर पर मालूम हो जाती है कि जितने भी ये पिंडवालिये हैं और हैदर हैदर करने वाले हैं और कहते हैं कि हम मौला अली से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, यही गुस्ताख़े अमीर मुआविया हैं, और यही तफज़ीली टोला है जिनको शीई बिदअती और राफ़ज़ी कहा गया हमारी कुतुब के अंदर। तो याद रखिए, ऐसी मोहब्बत जो है ये ख़तरे से खाली नहीं है, इसमें ख़तरात ज़्यादा हैं कि जो बंदा खुलाफ़ाए सलासा से बढ़कर मौला अली से मोहब्बत करता है, बिल आखिर वो तफज़ीली हो जाएगा, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुस्ताख हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले हक़ का दामन थामने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।